Our first point is Stone Age. The Stone Age can be divided into three periods based on quality of stone they used to make their tools. Stone Age को उसकी क्वालिटी के आधार पर तीन भाग में डिवाइड किया गया है: पालियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक, न्यू पाषाण काल। आप ये फिगर जो है इसमें देख सकते हैं कि जो कैसे पूरा पाषाण काल के यानी स्टोन एज के टूल्स जो थे वो कैसे थे। पालियोलिथिक पीरियड आल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। पालियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जिसका समय 5 लाख to 10,000 बिफोर क्राइस्ट रहा है। और ये जो पालियोलिथिक वर्ड है वो ग्रीक भाषा के पालियोलिथिक से लिया गया है, पालियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है ओल्ड। पालियो का अर्थ है ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग, लिथोस का अर्थ है स्टोन यानी पत्थर, इसलिए इसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। फीचर ऑफ पालियोलिथिक पीरियड: फूड गैदर इन दिस स्टेज ह्यूमंस वर नोमाड्स एंड फूड गैदर्स। इस स्टेज में यानी कि पालियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो घुमंतु यानी कि खाना बदोश टाइप के थे। वे लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे और वो कभी भी भोजन की तलाश में एक जगह नहीं टिकते थे। और वे जानवरों के कच्चे मांस को खाया करते थे, पेड़ों की जड़ों को खाया करते थे, जंगली फलों को और मेवे वगैरह को खाया करते थे। वे अनाज उगाना नहीं जानते थे, और इसलिए वे हंटिंग करके, गैदरिंग करके ही खाया करते थे। और जब वहां से उनको भोजन जो प्राप्त होता था, वे जब वहां से प्राप्त नहीं हो पाता था तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चला जाया करते थे। इट मीन्स वो भोजन के स्रोत को इकट्ठा करने के लिए फिर से हंटिंग और गैदरिंग के लिए नए स्थान पर जाते थे। इस प्रकार वो भोजन की तलाश में हमेशा यात्राएं किया करते थे। क्लॉथिंग: दे यूज्ड टू लीव और bark of tree and fur of animals cover their bodies। वो क्लॉथिंग में वो अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छालों और जानवरों के फर को हमेशा इस्तेमाल किया करते थे। ड्वेलिंग प्लेस: अर्ली ह्यूमंस यूज टू लिव ऑन ट्रीज इन केव्स। केव प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम हीट एंड रेन एंड प्रोटेक्ट देम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। प्राचीन मानव यानी कि अर्ली ह्यूमंस पेड़ों की गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के गुफाओं में रहते थे। और ये जो गुफाएं हैं वो गर्मी से, बारिश से, जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्हें आश्रय प्रदान करते थे। यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अर्ली ह्यूमंस थे ये केव में रहा करते थे। ये जो केव है ये जानवरों से, गर्मी, बरसात आदि से रक्षा करते थे। टूल्स: दे यूज स्टोन टूल्स। सम टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट नंबर ऑफ प्लेस। Tools of that period are crude and are not very good quality। उन्होंने जो अर्ली ह्यूमंस थे पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। कई जगह कुछ संख्या में जानवरों की हड्डियों से बने कुछ उपकरण भी मिले। जब खोजा गया था तो कुछ जगहों पे जो जानवर थे उनके हड्डियों से बने औजार भी मिले। और ये जो औजार थे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, मतलब कि काम चलाऊ टाइप के थे।
दे हैव बीन फाउंड इन रेवा, बुंदेलखंड, कुरनूल एंड मध्य प्रदेश इन इंडिया। ये जो उपकरण थे ये रीवा, बुंदेलखंड, कुरनूल, मध्य प्रदेश आदि में पाए गए। इस समय में विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, पत्थर, हथौड़े, खुरपी और आदि खुदाई के बहुत से साधन अवेलेबल थे। Tools such as a spear and arrow used to hunt and skin the animals, to cut and fruit, to scrap the bark of trees to the ground, go to roots of the plants eat। अधिकांश पत्थर के उपकरण चमकदार पत्थर के बने होते थे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में होते थे, इसलिए उन्हें आकार प्रकार देना आसान होता था, जो कि जानवरों के शिकार करने के लिए, उनकी त्वचा को काटने के लिए, यानी कि जैसे जो चमड़े वगैरह होते थे उनको काटने के लिए, जड़ों फलों आदि को काटने के लिए, पेड़ों की छालों को कुरेदने के लिए, पौधों की जड़ों को खोदने के लिए, जमीन खोदने के लिए, भाला, तीर आदि जैसे उपकरण का भी इस्तेमाल इस समय में किया गया। टूल्स मेकिंग टेक्निक, these remains of the tools found so that they could have been made by two technique। अवशेषों से पता चलता था, उपकरण के अवशेषों से पता चलता था कि वे किन दो टेक्निक द्वारा टूल्स को बनाए गए होंगे। स्टोन ऑन स्टोन, दिस टेक्निक वॉज यूज्ड इन विच वन स्टोन विच वॉज टू बी सेव वॉज हेल्ड ऑन द हैंड एंड अदर स्टोन वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड इन हैमर। उसमें उस तकनीक के इस्तेमाल का किया जाता था जिसमें पत्थर का आकार देने के लिए एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में हथौड़ा रखा जाता था। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं कि जो टूल्स हैं उसको बनाने के लिए एक हाथ में पत्थर है और दूसरे हाथ में भी पत्थर है, यानी कि पत्थर से पत्थर को भी यूज किया जाता था। जैसे कि आपको कोई सामान तोड़ना है, जैसे नीचे यहाँ पत्थर रख दिए, फिर ऊपर पत्थर से मार के आप इसको शेप दे दिए, या फिर ये पत्थर मान लीजिए, ये पत्थर आपका ऐसा मोटा सा दिख रहा है जो एकदम गोल शेप में है और इसके किनारे किनारे मान लीजिए कोन निकले हुए हैं, तो इनको किनारे किनारे के कोनों को छटाई करके इसको एक नुकीला शेप दिया जाता था। एक ये भी प्रोसेस था। और ये इसमें दूसरे में बता क्या रहा है कि ये जो आपके हथौड़ी दिख रहे हैं, एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में हथौड़ी लेकर भी इन पत्थरों को आकार दिया जाता था और इनको भाले के रूप में यूज किया जाता था। आगे देखते हैं।